ओम शांति। आज 6 नवंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान पुनः स्मृति में दिला रहे हैं। बाबा कहते कि बच्चे, अभी तुम एकदम किनारे पर आकर पहुंच गए हो। संगम युग, दो युगों के बीच का युग, तो एकदम किनारे पर आ गए हैं। अभी उस पार जाना है, लेकिन उसके पहले घर जाने की तैयारी करनी है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को अपनी अवस्था को सदा अचल अडोल बनाना है। कैसे बना सकते हैं? तो बीती का चिंतन नहीं करो, पास्ट इज पास्ट, आगे बढ़ते ही जाना है। सदा एक तरफ देखते रहो, मना आगे देखते रहो, पीछे नहीं देखो, तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। क्योंकि जब इंसान जीवन में भी पीछे देखता है तो कई बातों का एहसास होने लगता है, कई बातों का व्यर्थ संकल्प चलता है, अफसोस होता है और इस तरह से आगे बढ़ना रुक जाता है। तो पीछे के दृश्य बार बार बुद्धि को खींचते हैं और इसीलिए जो अवस्था बननी चाहिए वो बनती नहीं। तभी बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे पास्ट इज पास्ट, बीती बातों को चितवो नहीं। अब कलयुग की हदों को छोड़ देना है, फिर हमें पिछाड़ी देखना ही क्यों है। जरा भी बुद्धि उसमें न जाए, यही है बाबा की सूक्ष्म पढ़ाई, उसी के ऊपर ध्यान देना है। तो सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षडपंथ यानी किनारे पर खड़े हो। षडपंथ यानी किनारा। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक के तरफ देखते रहो, एक बाबा की ओर देखते रहें तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है, फिर पिछाड़ी के और क्यों देखते हो? बाबा कहे, जब तुमने कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। हमारी पढ़ाई बहुत सूक्ष्म है। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हैं। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। बाबा कहे, ये चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है, ये ज्ञान ही नहीं था सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का। अब मालूम पड़ा है, तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्कर लगाए, कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा, अभी कितना हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। अभी कलयुग के अंत का भी कोना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। ये ज्ञान भी अभी मिला है।
हम सतयुग से लेकर चक्कर लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, एंट्री और एग्जिट का गेट होता है ना, यह भी ऐसे है। ऊपर से जब नीचे आते हैं, अर्थात इस संसार में एंट्री के गेट से हम पार्ट बजाने के लिए चक्र में आए। कलयुग अंत में ही फिर एग्जिट होती है, तो एग्जिट का दरवाजा खुलता है। बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर है, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, ये बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए? जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों? पास्ट की लाइफ को देखे भी क्यों? बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाए? ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बुद्धि न जाए उसके लिए समझने की बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं, कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं है, सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों? पास्ट इज पास्ट। बाप कहते कितनी महीन बातें समझाते हैं, सूक्ष्म बातें हैं, महीन बातें बाबा ही आकर समय के विषय में समझाते हैं। फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? बाबा को भी वंडर लगता कि फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है। कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं कांध इस तरफ कर दो, वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। रियलाइज बाबा करा रहे हैं। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से वैराग्य, तो क्या विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट। बीती बातों को चितवो नहीं, पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो। सारी धारणा की बातें हैं कि पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो। अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है, कौन सी? हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए? परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है, पीछे की ओर मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, ये समझ की बात है ना। कहां ठहरना नहीं है, कहां देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते आगे बढ़ते जाओ, बाप कहते आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो। एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। एक तरफ ही देखते रहेंगे, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहाचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी
दिल नहीं होती। विचार करो, ऐसा होता है ना, रियलाइज कराते हैं और बाबा कहते ऐसा होता है ना। बाप कहते तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तभी खुशी होगी। आगे की ओर देखते रहेंगे तो खुशी होगी। अब बाकी षडपंथ माना बहुत समीप किनारे पर है। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं। जैसे पहले के जमाने में कोई स्टीमर से जाते थे विदेश और विदेश से वापस घर आते थे, तो जैसे ही धरती दिखाई देती, झाड़ आदि दिखाई देने लगते, बहुत खुशी होती, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो बाबा कहते अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, आवाज करो तो झट वह सुनेंगे। षडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने है। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़ी आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं, सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ पार जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती है अपने स्वीट होम। यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देंगी। खुशी इतनी होंगी जो बस अचल अडोल अवस्था बना देंगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है, अब बाकी नजदीक षडपंथ पर है, एकदम किनारे पर है, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो कि हम नजदीक षडपंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है। यहां है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो, हम कहां खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्कर लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। षडपंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गंवाते रहते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़ी हैं, ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है? जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो। जो मुआफिक चलते ही रहो, क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो? एकदम धीमे जो मिसल चलते रहो। बाबा कहे ये प्रैक्टिस करते हो। क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? चक्र बुद्धि में पूरा आना चाहिए। ये स्वदर्शन चक्र है ना।
बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्कर लगाए, आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए। बुद्धि सारा चक्कर लगाए, आकर किनारे पर एकदम खड़ी रहनी चाहिए और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट न रहे, बुद्धि को खींचने वाली और कोई भी बात न रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है। इसका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? वह क्या जाने स्वर्ग से, दुनिया के लोग क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में ये याद रखो कि ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम जो मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वह समझाते हैं तो क्या ये नहीं समझा सकते? शिव बाबा समझाते हैं तो क्या ब्रह्मा बाबा नहीं समझा सकते? यह भी सुनते तो है ना, क्या ये ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है, अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? बाबा कहे अरे ये तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? ये सब गुये गुये बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं, क्या ये याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं? फिर तो जल्दी आना चाहिए, इतना समय भी नहीं लगाना चाहिए। अभी जाना है, ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बस बुद्धि के अंदर घर और नई दुनिया ही याद रहे, ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने यह भी समझाया है, डबल सिर ताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं है। ये जैसे साक्षात्कार में दिखाई देता है, यह तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक है उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसलेस सतो प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं, तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। बल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे, इसमें भी तोड़ तो निभाना है, बुद्धि से तोड़ तो निभाना है। जो स्कूल के होंगे वह निकल आएंगे, सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे, पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा, आगे पीछे तो जरूर होता रहेगा। वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का, बल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाए और सब धंधा दोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाए। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना,
तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। बाबा, ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव से कहते हैं, याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्य बनाना, बंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया, ये कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्य बुद्धि इसको कहा जाता है। ये बुद्धि जरा भी विचलित न हो। बस अब षड्पंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो, कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाबा कहे, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया को चेंज करना बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो उच्च पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो। समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें? आगे कदम बढ़ते रहते हैं। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। आगे बढ़ने के लिए पीछे की बातें याद न आए, उसके लिए अंतर्मुखता बहुत चाहिए। तभी कहा जाता, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी। इसलिए कछुए का भी मिसाल है। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो है ही हठ योगी, वह तो राजयोग सिखला न सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं यह लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए यह भी युक्ति से लिखना है। बाप बिगर राजयोग कोई सिखला न सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल न हो, युक्ति से चलना होता है ना। जो सर्प भी मरे लाठी भी न टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर है, यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो? अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। यह अंतिम जन्म है, अब तो जाना है। बाबा कहते बस अभी बुद्धि में यही याद रहे, अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना है? कितनी बार बाबा ने आज पक्का कराया, पीछे नहीं देखना है। आगे की ओर देखते चलो, खुशी बढ़ाते चलो और मस्त रहो। पिछाड़ी में क्या देखना है? देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है? इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नूंदा हुआ है।
जो चक्र फिरता रहता है, बहुत वंडरफुल है। वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है, वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। बाबा कहे खेल ही इतना वंडरफुल है, चक्र वंडरफुल है, तो बस ये वंडरफुल कहते हुए छोड़ दो बाकी की सब बातें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है, एक बाप के तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निरसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, वह सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। आज का स्लोगन है, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत 1 सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो, इजी और अलर्ट रहो। अच्छा, ओम शांति।